गांव का एक अच्छा शरीफ आदमी, आप किसी भी शरीफ व्यक्ति का इमेज अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर आप खुद शरीफ है तो अपने बारे में सोच सकते हैं। 20 साल से गांव की सेवा कर रहा था, समाज सेवक था, गांव की सेवा करता था। गांव का कोई घर ऐसा नहीं था जिसकी उसने कभी ना कभी मदद ना की हो। कहीं हॉस्पिटल लेकर के जाना है, वहां वो व्यक्ति लेकर के जाएगा, कहीं पर किसी को दवाई दिलानी है वो दिलाएगा। गांव की सेवा, अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। अपनी खेती करना, थोड़ा बहुत काम करना, जो समय बचे उसमें सेवा करना। गांव वाले बड़े इंप्रेस हुए। पहले साल तो लगा के दिखावा कर रहा है, चुनाव लड़ेगा, ये करेगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल सेवा कर रहा है, लेकिन कभी कोई मन में नहीं कि राजनीति करनी, ये करना है वो करना है। गांव वाले बहुत इंप्रेस, छवि बन गई कि ये तो गांव का सच्चा सेवक है। गांव में हर व्यक्ति को सलाह देना, किसी के बच्चे का एडमिशन किया है तो गाइडेंस देना, पढ़ा लिखा था, गाइड करना, समझाना, और कोई स्वार्थ नहीं, किसी बिना स्वार्थ के 15-20 वर्ष ऐसे काम करता रहा। और उस गांव में एक प्रधान जो लगातार बन रहा था, या उसी के परिवार के लोग बनते थे, दबंग था, बदमाश था, गाली गलौज करता था, बदतमीजी करता था, सारे गलत काम कर रहा था। गांव वालों ने कहा यार एक काम करते हैं, इस बार ना प्रधान बदलते हैं, ये शरीफ आदमी है, समाज सेवा करता है, इतने काम करता है, अगर सोचो ये व्यक्ति प्रधान बन गया, इतना ईमानदार आदमी जिसने अपनी जेब से पैसा लगाकर, समय लगाकर, संसाधन लगाकर हमारे लिए काम करा, अगर ये ग्राम प्रधान बना तो हमारा गांव कितना आदर्श हो जाएगा, हमारे यहां कितनी बदलाव आ जाएंगे, कितने परिवर्तन आ जाएंगे। गांव वालों को बात जची। गांव वालों ने उससे बात की कि भाई हम चाहते हैं कि तू प्रधान बने, तू चुनाव लड़े, चुनाव का समय है। उसने नहीं साहब मुझे राजनीति वाजनीति नहीं करनी, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें खुश हूं, मुझे ये सब नहीं करना, ये मेरे बस का काम नहीं है। फिर तो गांव वालों को, क्योंकि गांव में क्या नेचर होता है, अगर आप मना कर दें तो दबाव ज्यादा पड़ता है, फिर क्या करें, और ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब एक बार लड़ो तो सही, हम साथ हैं। जब पूरा गांव आपको कह रहा है आप चुनाव लड़ लो, पूरा गांव आपके साथ है, तो फिर क्या चिंता की बात है। उसने नहीं, मेरे को राजनीति नहीं करनी, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं जो सेवा काम कर रहा हूं करते रहना चाहता हूं, मुझे आप इसमें ना डालें। गांव वालों ने कहा नहीं, हम सब कह रहे हैं। तय किया गया एक मीटिंग की जाएगी। गांव वालों ने दबाव बनाने के लिए एक मीटिंग की। गांव का मंदिर था, मंदिर के अहाते में मीटिंग की गई, उसे भी बुलाया गया। उसने कहा देखिए जब सब हैं, आप बुजुर्ग हैं, गांव के बड़े हैं, मेरे ताऊ चाचा की उम्र के हैं, तो आप सब कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा, भाई बड़ों का जो आदेश है वो तो मानना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं ग्राम प्रधान बनूं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं लड़ लूंगा, गांव में कोई और उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। सबने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वर्तमान जो प्रधान है वो तो खड़ा होगा, वो तो दबंग है, बदमाश है, उसे कौन दबाएगा, उसे कौन रोकेगा। हाँ कोई बात नहीं, वो खड़ा होगा चलेगा, आप में से कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ हम क्यों खड़े होंगे भाई, हम तो कह ही रहे तू लड़, तू हमारा साझा उम्मीदवार। ठीक है, तय हो गया। चुनाव का समय आया, उसने नॉमिनेशन कर दिया। प्रचार करने जिसके यहाँ भी जाए, अरे भाई साहब वोट तो आपको ही देंगे यार, क्या हमने तो आपको उम्मीदवार बनाया है, हमने तो खड़ा किया है, आप हमारे उम्मीदवार हो, आप थोड़ी चुनाव लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हैं चुनाव। तो भाई ऐसी बंदी कर दो, हम लड़ रहे हैं चुनाव, तो हमें आपको जिताने के लिए आपको हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका एहसान है कि आप उम्मीदवार बन गए। अरे वाह, जहां जाए हाँ, अरे भाई साहब प्रचार नहीं करना, घर बैठो, पर्चे छपवाने की जरूरत नहीं। फिर भी उसने थोड़े बहुत पर्चे छपवा लिए, प्रचार करने लगा, जिसके यहां जाए वोट मिलनी है, तय है। चुनाव हो गया, नतीजा आता है, ये व्यक्ति चुनाव हार गया। शॉकिंग, झटका लगा, ये क्या हो गया। पूरा गांव का मैं उम्मीदवार था, साझा उम्मीदवार था, गांव वालों ने ही कहा था तुम उम्मीदवार बनो, इसलिए बना था, गांव वालों ने हरा दिया मुझे। सदमे में चला गया, नींद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है मेरे साथ। सब मेरे साथ थे, सब मुझे वोट कर दे, जीता फिर वही दबंग। सदमे में था, परेशान था, समाज सेवा के काम छोड़ दिए, इधर उधर भटकने लगा, बट वही दिमाग में चलता रहता था, मैं क्यों हारा, गांव वालों ने मुझे हराया क्यों, और अगर हराना ही था तो उम्मीदवार बनाया क्यों। बात सही है। एक दिन मंदिर में, वहीं उसी मंदिर में जहां वो मीटिंग थी, वहीं बैठा था, भगवान से लड़ रहा था, अंदर अंदर ही गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, पागलों वाली हरकतें कर रहा था। वहाँ के जो महंत थे, मंदिर के पुरोहित जी थे, उनसे देखे नहीं गए उसकी हालत। उनका बेटे क्यों परेशान हो रहा है, जा तू अपना काम वाम कर। उन्होंने कहा महाराज आप तो जानते ही हैं, मैं तो कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, आप ही को तो याद होगा, इसी मंदिर में तो मीटिंग हुई थी, सबने तो कहा था तू उम्मीदवार बन जा, इसीलिए तो बना था, इन्होंने हरवा दिया मुझे।
उन्होंने कहा बेटा देख मैं जानता हूं तू क्यों हारा चुनाव। कह रहा अच्छा आप जानते हैं, बस मेरी इस दुविधा को दूर कर दो। कह रहे देख किसी से बताना मत कि मैंने तुझे बात बताई है, लेकिन हुआ क्या, जब तेरा प्रचार चल रहा था, सब चल रहा था, सब सही था, सबने तेरे को सपोर्ट करना था, वोटिंग से एक रात पहले यहां मीटिंग हुई और गांव के कुछ बुजुर्ग, वही लोग जो पहले इकट्ठा थे, वो कुछ युवा सब इकट्ठा हुए, पूरे गांव को बुलाया गया, तुझे और वर्तमान प्रधान को नहीं बुलाया गया, तुम्हारी टीम के लोगों को नहीं बुलाया गया, और तय हुआ कि देखो भाई गांव के भविष्य के लिए क्या सही रहेगा वो निर्णय लो। देखो ये तो सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है ना। अब हमारे गांव में केस होंगे, किसी का मेंढ का केस होगा, किसी का ट्यूबवेल का केस होगा, किसी का पुलिस का केस होगा, किसी का कचहरी का केस होगा, ये तो जाएगा नहीं। ये तो सीधा सच्चा आदमी है, ये तो मना कर देगा भाई मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैं चौकी नहीं जाऊंगा, मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। नए चिल्ला के बोल सकता है, और वो दबंग है, वो बदमाश है वर्तमान प्रधान जो है। अगर वो चुनाव हार गया तो आज तो वो हमारे काम के लिए कहीं भी चला जाता है, थाने में भिड़ जाता है, चौकी में भिड़ जाता है, तहसील में जाकर के लड़ लेता है हमारे लिए, फिर वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसे हरा देंगे हम। और ये तो सेवा कर ही रहा है ना, जितना कर सकता है सेवा कर रहा है ना, गांव वालों की सेवा करता है, दवाइयों की सेवा करता है, किसी को लाना ले जाना, पढ़ाई का काम, हर काम कर तो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसकी सेवा भी लेते रहते हैं और जितना उसको देते हैं। प्रधान बन जाएगा उसकी भी सेवा लेते रहेंगे, भले ही बदतमीज है, भले ही दबंग है, लेकिन काम तो आ जाता है, कम से कम पुलिस थाने कचहरी के काम तो करवा देता है। इसलिए गांव वालों ने वोट उधर कर दी कि तेरा भी काम होता रहे, तू तो अपना सेवा का काम कर ही रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, लेकिन इसे सीखने की जरूरत है कि इतने सीधे सच्चे भी मत बन जाना कि कहीं गांव वालों को यह एहसास ना हो जाए कि ये हमारी समस्या में लड़ भी पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा।